ओके, आज हम लोग रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं, इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बस दिख रहा होगा, ठीक है। बस में देखोगे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, बस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अब एक चीज देखना, ये जो पर्सन है उसको जो सामने वाला पर्सन है वो उसको कैसा किस पोजीशन में दिखाई दे, रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा कि मोशन में दिखाई दे रहा होगा। अगर बस चल रही है तब भी वो उसको रेस्ट में ही दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि वो आदमी रेस्ट में है। या ये लोग खड़े हैं तो इसके बगल वाला इसको क्या समझ रहा हो कि वो रेस्ट में है, ओके। लेकिन जब मूव करने लग रहा है, ठीक है, अब देखना यहाँ पे जब ये मूव कर रहा है तो ये देखो, अब इसमें जो लोग खड़े हैं उनको तो लग रहा है कि वो रेस्ट में है, उनके अगल बगल के जो भी लोग हैं, उनके जो सीट बैठे हुए हैं चाहे खड़े हैं, वो रेस्ट में दिख रहे होंगे। लेकिन बाहर जो ये आदमी खड़ा है, बाहर जो आदमी खड़ा है उसको ये लोग मोशन में दिख रहे होंगे कि रेस्ट में दिख रहे होंगे, मोशन में दिख रहे होंगे। सेम वैसे ही, अच्छा, जब बस चल रही है तो यहाँ से हम लोगों को भी लग रहा है कि वो मोशन में है, जो उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस के साथ साथ वो भी मूव कर रहे हैं, मतलब बस के साथ ही मूव कर रहे हैं, खुद से अपने पैर से नहीं चल रहा है, बस मूव कर रहा है तो उनकी बॉडी भी मूव कर रही है, उनकी बॉडी भी मोशन में है। देखना यहाँ पे वो लोग, अभी हम लोग मोशन में दिख रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं उनको वो कैसा दिख रहा होगा, वो लोग रेस्ट में दिख रहे होंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक ही टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। एक ही टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम ये अंदर जो बैठे हैं उनको तो रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि वो मोशन में, वो बस के साथ साथ उनकी बॉडी मूव कर रही है तो मोशन में। तो सेम टाइम पे वो रेस्ट में भी दिख रहे हैं और मोशन में भी दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्ट और मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म होते हैं, ओके। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो यहाँ देखना है, अभी सामने आपके ये राइट किया गया है कि जब ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट पे या ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कैसा, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है। ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है या बाहर खड़ा है। जो बस के अंदर बैठा है उसको रेस्ट में दिख रहा है, जो बाहर खड़ा है उसको वो मोशन में दिख रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी हो गया। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आप ये बताओ, आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो बिल्डिंग है या आपके आसपास में जितने बिल्डिंग्स हैं, तो ये रेस्ट में है कि मोशन में है? आपको लग रहा होगा रेस्ट में है, लेकिन रियल में रेस्ट में नहीं है। तो रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। तो हम एक नहीं कह सकते, दोनों, मतलब दोनों देख के, हम दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखना पड़ेगा। अब देखो, जैसे अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ जब रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो अर्थ पे ही सारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे तुम्हारा बिल्डिंग हो, चाहे आसपास की बिल्डिंग हो, चाहे जहाँ का बिल्डिंग हो, तो अर्थ पे ही है। तो अर्थ के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है। तो हम दो तरीके से कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। ये देखने पे डिपेंड करता है कैसे कोई देख रहा है। अगर अर्थ के रिवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग मोशन में है, और आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बिल्डिंग रेस्ट में है, ओके। तो ये ओके, हम लोग टाइप ऑफ मोशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखना यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक कार दिख रहा होगा, ओके। अब देखना, इसको जो है, अगर ये कार मूव करती है तो आपको बताना है कि ये इसका जो पाथ है ये स्ट्रेट है कि कर्व है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कि स्ट्रेट मोशन कर रहा है। तो अब देखना यहाँ पे ये बताना है, कार जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। तो इसके मोशन को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है, तो उसके मोशन को बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। इसका जो मोशन है वो कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। इस कार का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ओके। कार का जो मोशन है वो कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसा आपने देखा कि कार स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था तो उसके मोशन को हम लोग बोल रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन। वैसे यहाँ पे देखना, ये मंकी देखो, यहाँ पे ये
देखना ये बाइक चला रहा है, देखो इसका जो पाथ है ये कैसा पाथ है, स्ट्रेट पाथ है कि कर्व पाथ है? तो स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ है। जब भी स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ओके, ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। और हम लोग समझ लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो देखना यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ देन इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है और इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये हो गया। अब इसका एग्जांपल तो आप खुद से आप राइट कर सकते हो कि अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, या कोई स्टोन अगर ऊपर से आप गिराते हो वर्टिकली डाउनवर्ड तो उसका जो मोशन होगा वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है। सन के जो रेज आते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते हैं, तो उसके मोशन को भी रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। रेज ऑफ सन मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके, तो उसके मोशन को भी हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। अब देखना हम समझेंगे सर्कुलर मोशन।